कि मैं कमाऊं कैसे। फौजियों का जब इंटरव्यू होता था, हमारे चाचा जी बताते थे कि जब इंटरव्यू होता था पूछा जाता था तो फौज में क्यों आना चाहते हो, तो लोग क्या कहते थे लड़के, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा सबको रिजेक्ट मार देते थे कि निकलो। असली जवाब क्या होता इसका कि मैं रोजगार प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार को पालना चाहता हूँ, मैं अपना पेट पालना चाहता हूँ, इसलिए मैंने फौज की नौकरी को स्वीकार किया। लेकिन सोने पे सुहागा कि मैं रोजगार भी प्राप्त करूंगा और देश के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। ये सेकेंडरी है कि मैं देश की सेवा करूंगा। देश की सेवा तो वैसे नहीं कर सकते क्या, वैसे भी कर सकते हो। तुम धोबी हो, ईमानदारी से अगर कपड़े धो के लोगों से ईमानदारी से पैसे लेते हो तो देश की सेवा कर रहे हो। तुम मोची हो, ईमानदारी से अपना दान कर रहे हो और सही पैसे ले रहे हो, सही माल लगा रहे हो तो तुम देश की सेवा कर रहे हो। तुम इंजीनियर हो, पुल बना रहे हो, अच्छा मटेरियल लगा रहे हो, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, भाई तुम देश की सेवा कर रहे हो। तुम किसी भी डिपार्टमेंट में हो, एजुकेशन में हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो, तुम जल विभाग में हो, इरिगेशन में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो और पूरे लगन से मेहनत से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो तो तुम देश की सेवा ही कर रहे हो। बॉर्डर पे खड़े होने की जरूरत नहीं है कि तुम गोली खा के देश की सेवा करो। तो ठीक है, फौजियों का काम है गोली मारना, गोली खाना, इसलिए वो कर रहे हैं। पुलिस वालों का काम है चोरी डकैती को रोकना, इसलिए वो घूम रहे हैं गली में। धोबी का काम है कपड़े धोना, इसलिए धोबी घाट पे लगा हुआ है। जूते काटना मुझी का काम है, इसलिए सड़क के किनारे जूते काट रहा है। यानी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। क्यों? पेट का धंधा है, ये रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। यानी तुम्हारे जीवन का मकसद क्या होना चाहिए? केवल पेट का धंधा करना, समझ लो ना कि ये मकसद होना चाहिए कि मैं डीएम ही बनूंगा, मैं तो पीएम ही बनूंगा, मैं सीएम ही बनूंगा, मैं टॉप ही करूंगा, नहीं तो मेरा जीवन बेकार है। ये चीज दिमाग से जितना जल्दी हो सके निकाल दो। अगर यही चीजें प्राप्त करना, यही पौधे प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य होता तो संत महात्मा तुमसे भी बड़े टॉपर होते, बड़े बड़े पौधे होते उनके पास। लेकिन देखो क्या क्या करके चले गए। यहाँ पे रविदास जी महाराज जूते काट के चले गए, कबीर साहब जी कपड़ा बन के चले गए, सहनाई बाल काट के चला गया, अलग अलग संत गरीबी में निकल गए। तुम उनकी पूजा कर रहे हो, तुम उनको परमात्मा मान के पूज रहे हो, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशें इतनी बड़ी बड़ी है कि हैरान हो जाते हैं देख के कई बार। जो संत खुद फकीर है उसके यहाँ आ जाके मनते मांग रहे हैं कि मैं मेरा धंधा बढ़िया चल पाए, करोड़पति हो जाऊं। अरे भाई यहाँ पर केवल वही चीज है भोजन और भजन। अगर ये दोनों चीजें मिल रही हैं आपको तो आपके बैंक बैलेंस भले करोड़ों का ना हो तब भी आप एक अच्छा जीवन और सफल जीवन जी के चले गए हो। इस दौड़ में कभी मत रहना कि बड़ा आदमी बनना ही सबसे